जो मिल जाए तो लगे मुझे को दुनिया ये हंसी, कभी तारों से करे बातें दिल ये। देखिए तपिश, पीर और मंगल की रात 8 बजे सारा जहां सिर्फ जियो पर। सब कुछ कान देखते हैं आवाजों की जानिब, आंखें सुन लेती हैं खामोश इल्तिजा को। ऐसे सवाल करते हुए डरता है क्योंकि उनकी ठुकाई बाद में होती है। आप ना ठुकवाइएगा, बाकियों को संभाल लो। सब पहन लो, लगा लो। आप क्या मतलब पार्टी है, माफिया है? अंधे बहरे मुआशरे में झिझक की, डर की दीवारें, जवाब की रोशनी सवाल तक पहुंचने नहीं देती, जहनों को पनपने नहीं देती, सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। आज शाहजेब खानजादा के साथ देखिए आज शाहजेब खानजादा के साथ पीर से जुमा शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। वक्त बदल रहा है और खबर देने का जाविया भी। हर मौजू, हर पहलू पर तबसरा होगा एक नए अंदाज से। पाकिस्तान के सबसे मोतबर और जानदार तबसरा निगारों के साथ हर मामले पर फौरी और हतमी राय। ये है सबसे मुनफरिद रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड पीर से हफ्ता शाम 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए एक दिन जियो के साथ इतवार शब 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। मास्टर वेदर रेजिस्टेंट पेंट जो रख के आपकी घर की बैरूनी दीवारों को आंधी और गर्मी के सब असरात से महफूज। मास्टर वेदर रेजिस्टेंट लंबा चलेगा। वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। First time in Pakistan, Sobroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया है। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहिदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मुआहिदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। फरीक़ैन ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अबनाए हुर्मुज़ जुमे को जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। अबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी। ये भी कहा कि यह अजीम डील खित्ते में अमन व सलामती लाएगी। कई सुदूर ईरान के साथ अमन कायम करने में नाकाम रहे, मैंने हकीकी मानों में अमन कायम किया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों से अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया भर के
जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। क़यादत ने कहा है कि ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर की क़यादत में अमरीका को ये साबित कर चुके कि शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि फ़तह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। अमरीका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लह अफवाज और मुज़ाहिमतकारों की साबित कदमी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने कहा है कि ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फंड जारी करने का दावा गुमराहकुन है। ईरान ने दावा किया था कि उसके $12 अरब मुज़ाकरात से कबल गैर मशरूत जारी किए जाएंगे। ईरानी कौमी सलामती को कौंसल ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी। कहा लबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। मुआहदे पर दस्तखत जुमा 19 जून को होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान 14 निकाती मफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हतमी ईरान अमरीका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल की जाएंगी। अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप्स की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमरीका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। अमरीका ईरान डील की खबरों पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से जायद की कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई। UAE मर्बन की कीमत $83 फी बैरल हो गई। ईरानी फुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गई। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दे दी। फैसला कुन गोल डियालो ने 90 मिनट में किया और इससे पहले नीदरलैंड्स और जापान का सनसनीखेज मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इससे पहले जर्मनी की टीम ने शानदार फतह हासिल की। पहली बार मेगा इवेंट में शरीक टीम कोरासाओ को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। एक और मैच में स्वीडन और ट्यूनिस मध्य मुकाबले। Laziza, Wanaka, Arabiya, Asila. This time in English, please. In English. Mogar Masha. Laziza. Yes, Allah. Subrosos, all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
masha, laziza, wannaka, Arabiya, asila. This time in English, please. In English. Mugar masha, laziza. Yes, salam. Subrosos, all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया है। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतअद्दिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहिदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मुआहिदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। फ़रीक़ैन ने तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ जुमे को जंग बंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी। ये भी कहा कि यह अजीम डील खित्ते में अमन व सलामती लाएगी। कई सुदूर ईरान के साथ अमन कायम करने में नाकाम रहे, मैंने हकीकी मानों में अमन कायम किया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों से अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें, तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहिदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ टोल फ्री होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा इस्राईली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया है। उधर नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान मुआहिदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। आइंदा मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जौहरी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल में पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान की तामीर नौ के तरीक़ाकार भी ज़ेर बहस आएंगे। ये भी कहा कि MOU पर उस वक्त तक इत्तफ़ाक़ नहीं किया जब तक कि अपने मुतालबात को मतन में शामिल ना कर लिया। मफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी है। कहा, लबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। मुआहिदे पर दस्तखत जुमा 19 जून को होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान 14 निकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हतमी ईरान अमरीका मुआहिदे की तौसीक़ सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहिदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप्स की हिमायत शामिल नहीं है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमरीका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुआहिदे में ईरान के एटमी हथियार ना बनाने और आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की शिक शामिल होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा, एटमी मवाद निकालने की कोई जल्दी नहीं, ये बाद में किया जा सकता है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा, ईरान पर पाबंदियां मुमकिना तौर पर नरम की जा सकती हैं।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम किसी भी ताकत के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। कानून के मुताबिक जिम्मेदारियाँ निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। तनकीद माशरे का हक है, मगर शराफत के तकाज़े भी ज़रूरी हैं। ईरानी आला अस्करी क़यादत ने कहा है कि ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर की क़यादत में अमरीका को ये साबित कर चुके कि शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि फ़तह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। अमरीका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लह अफवाज और मज़ाहमतकारों की साबित कदमी को खराज तहसीन। अमरीका ईरान डील पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान सामने आया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया। आपको बता रहे हैं अमरीका ईरान डील पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया है और इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए कर दिखाया है। अमरीका ईरान डील की खबरों पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से जायद की कमी देखी गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई और यूएई मर्बन की कीमत $83 फी बैरल हो गई। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। 4 यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़े और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। अपना हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का लबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का भी आदा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टामर की अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद। कहा, अपना हुर्मुज़ टोल फ्री होनी चाहिए। अमरीका ईरान मुआहिदे के बाद तकनीकी मुज़ाकरात में ताउन के लिए भी तैयार है। उधर कतर के वज़ीर आज़म का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। उन्होंने कहा, चाहते हैं आइंदा मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की शिरकत मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा कशीदगी में कमी और अमन की जानिब कदम है। वज़ीर आज़म उनकी क़यादत और विजन को खराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हिमायत पर सराहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दीगर ममालिक के सिफारती कोशिशों को भी सराहते हैं। ईरान डील के ऐलान के साथ एक और पेशरफ्त सामने आई है कि ईरानी फुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गई है। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे खेला जाएगा। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फंड जारी करने का दावा गुमराह कुन है। ईरान ने दावा किया था कि उसके $12 अरब 60 दिन के अंदर गैर मशरूत तौर पर जारी किए जाएं। सीनियर अमरीकी ओहदेदार का दावा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फंड जारी करने का दावा गुमराह कुन है। उन्होंने बताया कि ईरान के साथ उसके $12 अरब 60 दिन के अंदर गैर मशरूत तौर पर जारी किए जाएंगे। और अब न्यूज अपडेट। Geo News updates are brought to you by Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने मुज़ाकरात की कामयाबी को ईरान की फतह करार दे दिया। मुतालबा किया सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में ईरान और तुर्की को शामिल किया जाए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। और सरगोदा में खातून ने साथियों के साथ मिलकर शौहर को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मक़तूल की वालिदा की मुद्दत में 2 ख़वातीन समेत 6 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुक़दमा दर्ज। बेकरारियां हैं जरा जरा, दिल को है सुकून भी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे। नया नया लगता ये समा है, नए लगे ये आसमां ज़मीं भी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे। तू न था थी मेरी दास्तां अधूरी, अधूरे थे ये मेरे रात दिन, अधूरी जिंदगी थी तेरे बिन। जो तू मिला तो सब मिल गया है, नहीं रही है अब कोई कमी सी आजकल, न जाने हुआ क्या मुझे। बच्चों, आज हम जेब कतरी के 5 उसूल सीखेंगे। कितने? ये टायर के कवर होते हैं, इसे 10 सेकंड में चोरी करना है। पहला उसूल है भीड़ में अटैक, हल्का सा धक्का देना। 1 2 3 बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तब भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने तौर पर उन तक इल्म की रोशनी पहुंचाएं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे ही हैं। पढ़ो और आगे बढ़ो। देखिए एक दिन जियो के साथ इतवार शाम 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।